Question number 24. The vertices of triangle PQR are given to us. Find the equation of median through R. अब देखिए यहाँ पर ये PQR ट्राइंगल है हमारे पास PQR. Median through R मतलब क्या है? The point, the line segment which joins the midpoint of PQ. Let us say M be the midpoint of PQ and RM का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ के P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2,1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट से -2,3, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 4,5. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मीडियन थ्रू R मतलब M पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, फिर RM 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके उसका इक्वेशन फाइंड आउट करो. लेट अस कंसीडर M be the midpoint of PQ. Therefore, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 plus x2, 2 minus 2 divided by 2 and 1 plus 3 divided by 2. M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए यहाँ पर 0,2. M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने मिले? 0,2. अब ये पॉइंट अगर 0,2 है और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर 4,5 है, so इक्वेशन of median through R, इसमें R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,5. by using 2 point form, y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore, y minus, आप चाहो तो इसको y1 x1 y1 या इसको x2 y2 कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, so y minus 2 divided by x minus 0 is equal to 5 minus 2 divided by 4 minus 0. Therefore, cross multiply कर लो इसके, 4y minus 8 is equal to 5x minus, यहाँ पर सॉरी 5 minus 2, 5 minus 2 it will become 3 by 4. ठीक है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x कितना आता है? ठीक है, चलो अब इसमें इक्वेशन मिल गया 3x minus 4y plus 8 is equal to 0 is our required equation. Question number 25. A line which is perpendicular to the joining of segment AB, पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट, उस सेगमेंट को एक लाइन परपेंडिकुलर है एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 1:2. लेट अस कंसीडर ये जो AB सेगमेंट है ये यहाँ पर है और जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है वो ये लाइन है जो क्या है, इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करती है. तो इस लाइन L का सपोज हमें, तो कोई एक लाइन L मैंने कंसीडर कर ली, तो इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है. ठीक है, तो हमने इसको 1,0 और यहाँ पर 2,3 ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए. अब हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस से पॉइंट P, यहाँ पर कंसीडर करता हूँ मैं, लेट रिक्वायर्ड लाइन touches AB, so touches segment AB at point P. There, internally at point P, which divides segment AB internally in the ratio 1:2. अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? फॉर्मूला किसी भी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है mx2 plus nx1 divided by m plus n comma my2 plus my1 divided by m plus n. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करें. m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 इंटू x2 है 2 प्लस 2 इंटू x1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉमा my2, m मतलब ये 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट? 2 प्लस 2 दैट इज 4 by 3 कॉमा ये 3 by 3 दैट इज 1. 4 by 3, 1 are the points of P point. P point के कोऑर्डिनेट मिल गए. अब जो पॉइंट रिक्वायर्ड लाइन है, तो रिक्वायर्ड लाइन AB को परपेंडिकुलर है. Therefore, slope of required line is equal to -1 divided by slope of AB. अब AB का स्लोप निकालते हैं. -1 divided by y2 minus y1. 3 minus 0 is 3 divided by 2 minus 1 is 1. That is equal to -1 by 3. अगर m 3 है और ये पॉइंट है 4 by 3, 1,
Therefore, equation of required line क्या होगा इक्वेशन? y minus 1 is equal to minus 1/3 into x minus 4/3. अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये 3y minus 3 is equal to minus x plus 4/3. आप चाहो तो और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको क्या हो जाएगा 6y माइनस यहाँ मिलेगा 9y minus 9 is equal to minus 3x plus 4. सो minus 3x plus 4 हो गया. अब यहाँ क्या होगा, minus 3x को ट्रांसफर करेंगे तो 3x plus 9y, ये माया प्लस 4 इधर आ गया तो minus 13 is equal to 0 is the required equation of y. Question number 26. Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the point P minus 1,3 on the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. So इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है कि सपोज ये एक लाइन है हमारी 3x minus 4y minus 16 is equal to 0 और एक पॉइंट दिया है हमें minus 1,3, इसको P पॉइंट दिया है, ये परपेंडिकुलर है. तो हमें क्या करना है, ये जो सपोज यहाँ पर PM परपेंडिकुलर है तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, PM ये जो परपेंडिकुलर इसका इक्वेशन फाइंड आउट करो. इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद ये दो इक्वेशन आते हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. ठीक है, लेट M be the foot of perpendicular, that is such that PM is perpendicular to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. Therefore, slope of PM is equal to minus 1 divided by slope of this line, that is minus 3 divided by minus 4. मतलब ये क्या हो गया इसका slope minus 4/3. ठीक है, minus coefficient of x divided by coefficient of y. तो minus 4/3 will be the slope of PM and point is given P point minus 1,3. Therefore, equation of this line PM for y minus 3 is equal to minus 4/3 into x plus 1. So 3y minus 9 is equal to minus 4x minus 4. Therefore, equation of line is 4x plus 3y is equal to 5. Okay, 4x plus 3y is equal to 5 is the equation of PM. And ये जो लाइन गिवन है, इस गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x minus 4y is equal to 16. देखो ये दो लाइंस के इक्वेशन आ गए. अब क्या करना है हमें, यहाँ पर M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने. तो ये जो लाइन का इक्वेशन है 4x plus 3y is equal to 5. क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट M is point of intersection of these two lines or below lines. जो लाइंस हमने यहाँ दो इक्वेशन में पुट किए, ये दो इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको 3 से, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. So 9x minus 12y is equal to 48 and यहाँ पर 16x plus 12y is equal to 20. अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे तो minus 12y plus 12y कैंसिल हो गया. यहाँ पर क्या आएगा, ये 25x is equal to 68. Therefore x is equal to 68/25. अब x कोऑर्डिनेट मिला हमें m पॉइंट का, दैट इज 68 डिवाइडेड बाय 25. ये वैल्यू उठाओ, किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट या सेकंड. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 into 68/25 minus 4y is equal to 16. Therefore, अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, 4y is equal to 3 into 68 divided by 25 minus 16. ठीक है, और देखिए y की वैल्यू हमें मिल रही है, y is equal to वैल्यू क्या मिलेगी हमें, that is 51/25 minus 4, that is y is equal to हमें मिलेगा minus 49/25. So the point of contact, M point having coordinates 68/25 minus 49/25. Question number 27. Find the point on x-axis whose distance from the line x/3 plus y/4 is equal to 1 is 4 units. ठीक है, so let us consider the point A, 0 be the
रिक्वायर्ड पॉइंट, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द लाइन। तो पॉइंट यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं पॉइंट P। पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 units from x by 3 plus y by 4 is equal to 1. So x by 3 plus मतलब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 4x plus 3y minus 12 is equal to 0. अब इस लाइन का इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट्स। मतलब हमें पता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हैविंग इक्वेशन। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट a, 0 फ्रॉम दिस लाइन, सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें 4, यहाँ a is having value 4 into x is having value a plus 3 into 0 minus 12 divided by under root 16 plus 9। यहाँ पर देखिए अब ये 4, जैसे हम ये मॉडुलस हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4a minus 12 divided by 5 is equal to, मतलब ये होगा प्लस और माइनस 4 is equal to 4a minus 12 divided by 5। अब इसमें प्लस 4 कंसीडर करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो प्लस 4 अगर कंसीडर किया तो प्लस 4 into 5 20 is equal to 4a minus 12, therefore 4a is equal to 32, therefore a is equal to मिला 8। तो एक पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 8,0। अब दूसरा माइनस 4 इज इक्वल टू कंसीडर करें तो माइनस 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, therefore यहाँ पर इधर लेके आओ तो इसको क्या मिलेगा, ये माइनस 20 प्लस 12 दैट इज माइनस 8 इज इक्वल टू 4a, therefore a is equal to minus 2। so दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले माइनस 2,0, therefore the points on x-axis at a distance of 4 units from the line x by 3 plus y by 4 is equal to 1 are, कौन से पॉइंट है वो, 8,0 and minus 2,0। क्वेश्चन नंबर 28, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, एक ओरिजिन है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन 0,0, इससे एक किसी लाइन पे, कोई भी एक लाइन है, लेट अस से दिस इज द लाइन, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मिड्स एट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, इसके ऊपर का जो पॉइंट है वो पॉइंट तो हमारे पास है ही, ठीक है, लेकिन इसका स्लोप नहीं है, तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, लेट अस अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट हमें गिवन है उसको P पॉइंट अज्यूम करते हैं -2,9, और ये फिर क्या है, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू OP, देयरफॉर स्लोप ऑफ required line is equal to -1 divided by slope of OP। so -1 divided by OP मतलब ये 9 minus 0 that is 9 divided by -2 minus 0 is -2। इसका स्लोप कितना आया, 2/9। slope of required line is 2/9 with point -2,9 on it। so slope point फॉर्म यूज करते क्या आएगा, y minus 9 is equal to 2/9 in bracket x plus 2। तो ये 9y minus 81 is equal to 2x plus 4। therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगा हमें, 2x minus 9y is equal to -85। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x minus 9y plus 85 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 29, P point having coordinates a, b is the midpoint। ये P पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और जो लाइन है वो लाइन ने क्या किया है, ऐसे कोई भी सेगमेंट फॉर्म किया है, ये सेगमेंट है, और इस सेगमेंट का जो पॉइंट है मिड पॉइंट वो है P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर a एंड b बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस।
let A and B be the point of intersection of line with coordinate axis and एक और क्या कंसिडरेशन है, let P and Q और P, Q be the intercepts with coordinate axis with x and y axis. ठीक है, मतलब ये अगर P पॉइंट है, therefore क्या लिख सकते हैं हम, A पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स P, 0, B पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0, Q. अब ये P पॉइंट क्या है, इन दोनों के सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, P पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स A, B. therefore क्या हम कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर हमें कोई रिलेशन मिल सकता है, P plus 0 divide by 2 is equal to A and 0 plus Q divide by 2 is equal to B. Therefore P is equal to 2A and Q is equal to 2B. ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन होता है, the equation of line if both intercepts are known to us. अगर दोनों इंटरसेप्ट हमें पता है तो इक्वेशन क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. तो x इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, p, x अपॉन p प्लस y अपॉन q इज इक्वल टू 1, बट p एंड q हैविंग वैल्यू 2a एंड 2b रिस्पेक्टिवली, सो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1. 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2. ये हो गया हमारा प्रूफ. Question number 30. Find the distance of line 4x minus y is equal to 0 from the point P4, 1 measured along the line making an angle of 135 with positive x-axis. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस लाइन के साथ या इस पॉइंट के साथ हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस लाइन का जिसने क्या किया है, मेजर्ड अलोंग द लाइन, मतलब डिस्टेंस इस अलोंग लाइन के अलोंग है कि अगर वो समझो मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, मतलब एक कोई दूसरी लाइन है, वो दूसरी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है और उसका ये पॉइंट P4, 1 इसके साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. और ये पॉइंट कहाँ पर है, सपोज कंसीडर करो कि कहीं पर भी है और ये सपोज 4x माइनस y इक्वल टू 0 एक लाइन हमें दी है. ठीक है, तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन, किसी भी लाइन में विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट, किसी एक लाइन के साथ उसका डिस्टेंस अगर r यूनिट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे शो किए जाते हैं, अगर उसके x1, y1 कोऑर्डिनेट्स है तो x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा. ठीक है, देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 are given by x1 plus r cos theta and y1 plus r sin theta, where theta is the inclination. तो यहाँ पर क्या गिवन हमें, थीटा इज इक्वल टू गिवन है 135 डिग्री, डिस्टेंस गिवन नहीं है तो r हमें फाइंड आउट करना है, x1, y1 हमें गिवन है क्या है 4, 1. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये थीटा है, ये x1, y1 है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट अप करते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर x1 4 प्लस r निकालना है, जो r cos थीटा मतलब cos 135 डिग्री, 1 प्लस r sin 135 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये cos 135 और sin 135, इसके तो वैल्यूज हमारे पास मिलते हैं. cos 135 मतलब cos 180 minus 45, that is minus cos 45, that is minus 1 by root 2, and sin 135 means sin 180 minus 45, that is 1 by root 2. तो ये यहाँ पर ये क्या मिला हमें, the coordinates are 4 plus r by 4 minus r by root 2, 4 में 1 plus r by root 2, ये हमारे coordinates आए. अब कंसिडर करो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे, कौन सी लाइन पे, 4x माइनस y इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट पुट करो और y इज इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट. लेट अस कंसिडर point on the line
4x minus y is equal to 0. So 4 into 4 minus r by root 2 minus यहाँ ये 1 plus r by root 2 is equal to 0. ठीक, तो यहाँ से कैलकुलेशन करते क्या मिलेगा 16 minus 4r by root 2 minus 1 minus r by root 2 is equal to 0. तो देखिए ये 16 minus 1 is 15 minus 4 minus 1 is minus 5 r by root 2 is equal to 0. Therefore यहाँ पर हमें मिलेगा 5r by root 2 is equal to 15. 5 on the 5, 5 3 से 15. Therefore r is equal to मिला 3 root 2 units. तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था हमारे पास वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आया 3 root 2 units. Question number 31. Show that there are two lines which are passing through the point A 3,4 and whose sums जिनके इंटरसेप्ट्स की सम इज इक्वल टू 0 होती है. ठीक है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. लेट अस कंसीडर A एंड B बी द इंटरसेप्ट्स x एंड y इंटरसेप्ट्स. ठीक है, ये हमने इंटरसेप्ट कंसीडर कर लिए. तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या कंडीशन है हमारे पास 0. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं A इज इक्वल टू माइनस ऑफ B. ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of required line कहेंगे हम उसको. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन B क्या बनेगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. सो दो इंटरसेप्ट हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं. लेकिन a इज इक्वल टू क्या है माइनस b. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x अपॉन माइनस b प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. Therefore, यहाँ पर क्या होगा हम इसको माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बी. ये हो गया हमारा इक्वेशन. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बी. लेकिन क्या है द लाइन इज पासिंग थ्रू, द लाइन इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट 3,4. अब यहाँ पर 3,4 पुट करो. देयरफॉर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस बी. देयरफॉर यहाँ पर आया माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज b इज इक्वल टू 1. इफ b इज इक्वल टू 1 देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें a इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1. इफ b इज इक्वल टू 1 देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 1. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या मिलेगा इक्वेशन x डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1. Therefore, इक्वेशन आएगा x minus y is equal to minus 1. So x minus y is equal to minus 1. ये इक्वेशन मिला. ये कब मिला? When the intercepts are non-zero. अगर इंटरसेप्ट नॉन जीरो है तब ये होगा. ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट अगर समझो कोई इक्वल टू 0 है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 है, मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड पॉइंट इज 3,4 as considering let us consider line is passing through origin. That means what? Intercepts are 0, 0. ठीक है, origin and point A 3,4. So origin और 3,4 से अगर कोई लाइन पास होती है तो 3 माइनस y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, वो डबल पॉइंट 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y minus y1 इसको अगर हम 0, 0 कंसिडर कर ले हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4/3. मल्टीप्लाई कर लो तो 3y is equal to 4x. Therefore equation of line is 4x minus 3y is equal to 0. So here we have proved that there are two lines passing through this point and whose intercepts are जिनके इंटरसेप्ट्स के एडिशन जो है वो 0 है. ठीक है, अब ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि देखिए दो इंटरसेप्ट है वो अगर नॉन जीरो होंगे तो उसके ये a प्लस बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर दोनों जीरो रहेंगे तो दोनों की एडिशन करो 0 ही रहेगी. तो दोनों लाइंस के इक्वेशन क्या मिले x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. या इसी को भी क्या लिख सकते हैं हम x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर लिख सकते हैं ये दूसरी लाइन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेम उसी टाइप का है. क्वेश्चन नंबर 32 है, लास्ट फ्रॉम आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज. शो दैट देयर इज ओनली वन. वहां पर हमने क्या किया था, दो लाइन पास हो रही है ऐसा कहा था. वहां पर पॉइंट की कंडीशन अलग थी, यहाँ पर पॉइंट की कंडीशन अलग है. देयर इज ओनली वन लाइन passes through the point B 5,5 and the sum of whose intercepts is 0. जिसके इंटरसेप्ट्स की सम कितनी है 0. So first of all let us assume A and B be the
इंटरसेप्ट्स, ये क्या है हमारे इंटरसेप्ट्स है। तो कंडीशन क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस बी। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर दो इंटरसेप्ट एक्स ए एंड बी है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन पासेस थ्रू 5,5, b पॉइंट 5,5। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 पुट कर दो, 5 अपॉन ए प्लस 5 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 5 इंटू बी प्लस 5 इंटू ए इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, लेकिन व्हाट इज दैट, a इज इक्वल टू माइनस बी, a इज इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5b प्लस 5 इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू बी। देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए हमें, देयरफॉर ये मिलेगा हमें 5b माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, माइनस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मींस b is equal to 0. If b is equal to 0, therefore a is also equal to 0. If b is equal to 0, then a is also equal to 0. मतलब क्या मिला हमें, x और y इंटरसेप्ट इसके मिले 0 0, दोनों 0 है तो एक ही इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन, दोनों इंटरसेप्ट एज बोथ द इंटरसेप्ट्स आर 0, therefore the required line is passing through origin 0,0। अब 0,0 और 5,5 से पास होने वाली एक ही लाइन हो सकती है। ठीक है, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 1 हो गया। तो लाइन का इक्वेशन y is equal to x, that is x minus y is equal to 0. Hence we have proved that there is only one line passes through 5,5, passes through the point 5,5, and the sum of its intercepts is 0.